लोगों ने बिंदु के बारे में जाना था। आज हम लोग रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और किरणों के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, जैसे कि आपने किसी कागज़ को मोड़ दिया तो उसको फिर से आप जब खोलेंगे मोड़ने के बाद में तो क्या होगा, जैसे ये कोई कागज़ है, इसको आपने ऐसे मोड़ दिया तो आपको दो किनारे दिखाई देंगे। एक ये किनारा दिखाई देगा जहाँ से मोड़ा है और एक ये किनारा दिखाई देगा। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, बिंदु हो जाएंगे आखिरी, और ये बन जाएगा एक लाइन सेगमेंट, यानी कि एक रेखाखंड बन जाएगा जब आप इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो जैसे ही कागज़ को आप मोड़ेंगे और फिर से खोलेंगे तो आपको एक निशान दिखाई देगा मोड़ का, और उससे एक आपको क्या मिल जाएगा, रेखाखंड मिल जाएगा। और उसके जो दो बिंदु आपको ये ए और बी मिल जाएंगे। रेखा क्या होती है, जैसे कि आपने यही ए से बी जो आपका रेखाखंड है, इसको ए से आप इसको आगे बढ़ाएंगे और बी से इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखाखंड के अंत बिंदु थे, एंड पॉइंट्स थे, लेकिन लाइन की कोई सीमा नहीं है। इसको आप चाहे जितना आगे बढ़ाते चले जाएंगे ये बढ़ती चली जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, L1 और L2 एक दूसरे को कहाँ पर, किसी बिंदु पर P पर आपको क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यही आपकी दोनों क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसमें इन दोनों बिंदुओं का क्या है, दोनों रेखाखंडों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है। ऐसे ही किरण, किरण क्या होती है, जैसे कि किरण रेखा का एक भाग होता है। जैसे आपको कोई टॉर्च है, टॉर्च में क्या होता है कि ये इसमें एक भाग होता है और इससे जो रोशनी निकलती है वो अनंत तक जाती है, ठीक है, बहुत दूर तक जाती है, जहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे वहाँ तक चली जाएगी, लेकिन इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, बिंदु होती है, ठीक है। तो किरण क्या होता है, किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है।